हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट वर्णमाला। तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्या होती है? अल्फ़ाबेट होते हैं जो हमने ए बी सी डी जे, इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ए से लेके जेड तक हम अल्फ़ाबेटों के बारे में जानेंगे। इनके विपरीत अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं और इन्हें मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इनको याद किया जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप बताइए, जैसे यू टी के ए आर एस एच, ठीक है। ये कितने पर आते हैं, इनका नंबर कितना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका नंबर क्या है। हम जैसे U21 पे आता है, U21 पे आता है, T20 पर आता है, K11 पर आता है, A1 पर आता है, R18 पर आता है, R18 पर आता है, S19 पर आता है, H8 पर आता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये इनके नंबर है, ठीक है। और अब इनका विपरीत क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं इनका विपरीत क्या हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ आपको इनका विपरीत। यू का विपरीत अल्फ़ाबेट जो है एफ होता है, टी का विपरीत जी होता है, के का विपरीत पी होता है, ए का विपरीत जेड होता है, आर का विपरीत आई होता है, एस का विपरीत एच होता है और एच का विपरीत एस होता है। ये इनके नंबर हैं और ये इनके विपरीत अल्फ़ाबेट हैं। तो इसी प्रकार से हम आज ये इस क्लास के इसी पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो और ये आप लिखो तो लिख लेना, क्लास नोट्स अच्छे बनाते रहना, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको वो लिखवाता हूँ जिससे आप अल्फ़ाबेट के बारे में विपरीत कौन कौन से किसके विपरीत कौन होता है, मैं उसको लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले हम जैसे ले लेते हैं JQ KP JQ KP LOVE MN AG JQ KP LOVE MN AG HS SS FU, ठीक है। और ये GT BY, फिर उसके बाद में आएगा IR, ठीक है। IR, ये मैं इनके विपरीत लिखा रहा हूँ अल्फ़ाबेट, कौन सा किसके विपरीत अल्फ़ाबेट आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हैं। ये J Q के विपरीत अल्फ़ाबेट है और Q J के विपरीत अल्फ़ाबेट है। इसी प्रकार से मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है DVCX, ठीक है। CX के विपरीत अल्फ़ाबेट है। तो अब ये तो हमने लिख लिया। अब मैं इनको याद कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे ये आ गया जोधपुरी क्वीन से, ठीक है। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, तो जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिलने गया तो उसने लव के चक्कर में, ठीक है। तो ये दोनों ये है, ठीक है। ये O L के विपरीत है और L O के विपरीत है। ये मैंने याद रखने के लिए इनको दो जोड़ों को एक साथ बैठा दिया है, ठीक है। तो F V E के विपरीत है, E V के विपरीत है अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से याद रखें। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में क्या किया? अपनी मन की बात कही। लव के चक्कर में मन की बात कही। उसके दोस्त अजय ने
हंसी और फन के लिए, हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास, गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया और दोनों जने इंडियन रेलवे के पास क्या, दोनों इंडियन रेलवे के पास, दूध वाले के पास, दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए। ठीक है, तो मैं इसे लिखवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे नोट्स मिल सके। ठीक है, इनको लिखवाता हूँ मैं आपको। जैसे जोधपुरी क्वीन से जब, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो, जोधपुर क्वीन से जब कपिल मिला तो उसने लव के चक्कर में क्या करी, मन की बात कही। ठीक है, और उसके दोस्त अजय ने, वैसे अजय के अंदर जे आता है लेकिन आप इसे जेड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके दोस्त अजय ने उसके दोस्त अजय ने ठीक है, उसके दोस्त अजय ने हंसी और यहाँ पे आ जाएगा हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल, ठीक है, गणेश टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे गणेश टेम्पल का क्या लेना है, जी, टेम्पल का टी। ठीक है, इस प्रकार से गणेश टेम्पल के पास क्या किया, बाय बाय किया, गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। फिर दोनों इंडियन रेलवे, ठीक है, फिर दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले, इसे आप इस प्रकार से याद रखें, दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, कि जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात कही। उसके दोस्त अजय ने हंसी और फन के लिए, उसके दोस्त अजय ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय किया। फिर दोनों इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे नोट बनाते रहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अपन लिखते हैं। मैं आगे समझाता हूँ और इसे मैं मिटा रहा हूँ इनसे। ठीक है,
नोट्स कर लीजिए आप इसे। इसके बाद में देखते हैं इसके ये, अब मैं जैसे आपको वो बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स के बारे में, कि अब आप बताइए भाई ये जैसे सी, CON, CON, G, GRA, TUL, AT, ठीक है। तो आप मुझे अब इसका विपरीत अल्फ़ाबेट्स बताइए क्या होगा। अभी हम मैंने आपको याद करवाया है, तो उसी प्रकार से हम इसे करेंगे। आप अगर इस प्रकार से अगर आप मैंने समझाया जिस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमने देखा था ये सी कहाँ पर है, कैंडी क्रश, लास्ट में हमने पढ़ा था कैंडी क्रश खेलने चले गए, तो यहाँ पे इसके विपरीत एक्स होगा, कैंडी क्रश खेलने चले गए। ओ लव के चक्कर में, लव में आता है, आपने अभी देखा था लव के चक्कर में, तो O एल के विपरीत होगा। और ये एन मन की बात, ठीक है, मन की बात तो एम आ जाएगा, मन की बात। जी गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, ठीक है, टी आ जाएगा इसका विपरीत। और आर का इंडियन रेलवे, आर, ठीक है, इंडियन रेलवे के पास खेलने चले गए उसके दोस्त अजय ने, ठीक है। फिर टी आ गया, तो हमें पढ़ा था गणेश टेम्पल, तो टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होगा, जी होगा, ठीक है। यू का विपरीत अल्फ़ाबेट बता सकते हैं, फन, FU फन, तो FU फन के लिए, ठीक है, फन के लिए। और यहाँ पे एल का विपरीत अभी मैंने अभी बताया ओ, लव के। और ए का विपरीत अर्थ भी बताया मैंने, जेड अजय ने, फिर टेम्पल गणेश टेम्पल। तो आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप इस प्रकार से याद करेंगे तो। और मैं आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। समझ में तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, इसी प्रकार से आप याद करना। अब आगे चलते हैं हम इसके नंबर। हम अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आपको ये अल्फ़ाबेट के जो नंबर है कौन कितने पर आता है। तो आपको ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है। फिर भी मैं कुछ अल्फ़ाबेट, आधे के लगभग अल्फ़ाबेट ऐसे हैं, उनको मैं एक ट्रिक से आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे हम लेते हैं ई हम लेते हैं जैसे ई ले लिया, जे ओ टी वाई, ठीक है। तो ये ले लिया हमने इस प्रकार। तो आपको पता है ई कितने पर आता है, कितने नंबर पर आता है ये अल्फ़ाबेट ई? ये आता है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये जे आता है 10 नंबर पे, ठीक है। ओ आता है 20 पे। तो ये तो आपको याद होने चाहिए कि ये ई 5 पे आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पे आता है, ठीक है। ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, और वाई कितने पर आता है? 25 पर आता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कीजिए। और इसके बाद में मैं बताता हूँ CMW। तो आप इनको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? सी,
तो आपको ये आपको ये 3 की तरह दिख रहा है, उल्टा 3 की तरह। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूँ तो ये क्या 3 की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितने पर आएगा, C 3 पर आएगा। और ये उल्टा कितना आ रहा है, ये उल्टा M है, ठीक है। ये भी 3 की तरह, अगर मैं इसे इस तरह से घुमा दूँ तो ये भी 3 की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने पर आ जाएगा, ये भी ये 13 पर आ जाएगा, ये 13 पर आ जाएगा, ठीक है। और W भी, ये भी 3 की तरह, अगर मैं इसे यूँ घुमा दूँ तो ये भी 3 की तरह बन रहा है, ठीक है। तो W 23 पर आ जाएगा, तो W 23 पर आ जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रखें, C 3 पर, M 13 पर और W 23 पर। इनमें 3 ये कॉमन है। तो इसके बाद में मैं और आगे और बताता हूँ, जैसे ये H R S R, ठीक है। अब इनको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, तो ये H है, अगर ये H है तो इस H में अगर मैं दोनों को ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो बता सकते हैं आप ये कैसे क्या बन रहा है, कौन सा नंबर बन रहा है, ये बन रहा है 8, ठीक है। तो ये 8 पर आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मैं R को ऐसे मिला दूँ, ठीक है, तो ये भी किसकी तरह बन रहा है, 8 की तरह बन रहा है, लेकिन ये आएगा 18 पर आएगा, ठीक है। तो आप इनको इस प्रकार से ये ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने समझाया, वैसे ही आप इसे याद करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा। H 8 पर, R 18 पर, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको और किस प्रकार से, जैसे ये आ गया G, ठीक है, C और Q, G और Q, ठीक है, G और Q। तो आप इसमें एक चीज़ कुछ नोटिस कर रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी आकृति नंबर की तरह बन रही है। तो इसके अंदर ये एक आकृति इस प्रकार से बन रही है, ये 7 की तरह। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 7, ठीक है। उसी प्रकार से Q भी 7 की तरह, ये एक आकृति इसमें भी 7 की तरह बन रही है, ठीक है। तो ये G 7 पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो 7 पर ही आएगा, लेकिन Q 17 पर आएगा, Q 17 पर आएगा। तो इसमें 7 कॉमन आ गए, तो G 7 पर, Q 17 पर। तो आप इनको इस तरीके से देखकर याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मैं और आपको बताता हूँ, और आगे चलते हैं हम। आप इनको दोबारा रिवाइज करके पीछे जाके अच्छे नोट्स बनाइए और इसी प्रकार से याद कीजिए, आपको जल्दी याद होंगे। अब मैं लेता हूँ U, V, UVX और UVX और K। अब इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो आप ये देख रहे हैं कि U एक ही लाइन से बन रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बैंड मतलब जॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। हमने V को तो फिर भी जॉइंट में लिया, लेकिन इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो ये 21 पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही जॉइंट है, मतलब एक ही उससे बन रहा है, तो कितने पर, 21 पर आ जाएगा। और ये दो, इसमें 2 रेखाएं हैं, ठीक है, 2, तो ये 22 पर आएगा, ठीक है। और इसमें कितनी है, 4 है। 4 कैसे है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये इसमें 4 रेखाएं हैं, तो ये 24 पर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं K की।
अब के क्या है, कुछ ज़्यादा ही बदमाश है, तो इसको क्या करना है, इसको अपने को सुधारना पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। तो इस के का क्या करेंगे हम, के का क्या करेंगे, के को जैसे ये के है, तो अब इसको यहाँ से पकड़ कर, ठीक है, यहाँ से पकड़ कर इसको इधर खींचेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने ये पकड़ के ये जैसे खींचा, फिर और उसके बाद में फिर और खींचा, ठीक है। तो अब ये आकृति किस प्रकार बन रही है, हाँ ये 11 की तरह बन रही है, ठीक है। तो ये 11 पर आएगा, के कितने पर आएगा, 11 पर। तो याद रखना के को इसको पकड़ के खींचना है ताकि ये 11 पर बने। तो ये कितने पर बनेगा, 11 पर, के 11 पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम लेते हैं, इसके बाद में लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूँ इस अल्फ़ाबेट के बारे में, ठीक है, जो इस प्रकार क्वेश्चन भी बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हम देखते हैं। कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, कुल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो कुल अल्फ़ाबेट में अक्सर कितने, 26 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक जोड़ा ऐसा है कि वह हमेशा विपरीत भी होता है और हमेशा साथ साथ भी होता है। क्या आप बता सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। एक जोड़ा जो विपरीत हो और हमेशा साथ में आता हो। तो बता सकते हैं ऐसा कौन सा जोड़ा है जो विपरीत हो और हमेशा साथ में आता है, ठीक है। तो वो होगा MN। क्या होगा, MM। तो ये M कितने पर आता है, 13 पर, और ये 14 पर। ये दोनों हमेशा साथ साथ में आते हैं और विपरीत भी हमेशा साथ साथ में आते हैं। मन की बात हमने अभी पढ़ा है, मन की बात इसका वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि एक अक्षर और उसके विपरीत अक्षर का योगफल, ठीक है। एक अक्षर तथा उसके विपरीत अक्षर का योगफल हमेशा कितना होगा, हमेशा 27 होगा, ठीक है। एक अक्षर तथा उसके विपरीत अक्षर का योगफल कितना होगा, 27 होगा हमेशा। जैसे MN ले लीजिए, चलो यही ले लीजिए, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। ये अक्षर हो गया और इसके विपरीत N हो गया। तो 13 और 14 कितना हो गया, 27। जैसे हम AJ ले लेते हैं,
जैसे ए जेड, ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है, और इनका योगफल कितना होगा, 27 होगा। इनका योगफल 27 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें।